अगर मैं आपसे पूछ लूं कि इन 4 लोगों में से कौन ज़्यादा इंटेलिजेंट है, सचिन, लता, ओशो या फिर आइंस्टाइन, तो आप किसका नाम लेंगे और क्यों? और क्या इसका कोई सही आंसर भी है? तो आइए इस पर विचार करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि इंटेलिजेंस आखिर होता क्या है। तो इंटेलिजेंस होता है किसी चीज़ को सीखने या समझने की क्षमता, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एबिलिटी, या फिर ये दिमाग का एक टूल है जो अच्छे डिसीजन लेने में हमारी लगातार मदद करता है। चलिए देखते हैं थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस और सभी प्रकार के इंटेलिजेंस को। 1970s में ये माना जाता था कि इंटेलिजेंस को IQ स्कोर से नापा जा सकता है, और IQ स्कोर यानी कि इंटेलिजेंस को ना ही कम करा जा सकता है ना ही बढ़ाया जा सकता है। और फिर आते हैं हार्वर्ड गार्डनर, जो बताते हैं कि इंटेलिजेंस कई प्रकार की हो सकती है और उसे नापना बड़ा कठिन है। तो इस थ्योरी को वो नाम देते हैं थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। देखते हैं थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस और सभी प्रकार के इंटेलिजेंस को। फर्स्ट है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। ये इंटेलिजेंस उन लोगों में होता है जो लोग अच्छे पब्लिक स्पीकर होते हैं या फिर अपनी बात को ग्रुप्स में रख पाते हैं। अगर आपका लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस स्ट्रॉन्ग है तो आप अच्छे पोएट, राइटर या फिर एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस या फिर पीपल स्मार्ट। इस इंटेलिजेंस में आने वाले लोगों की पीपल स्किल बहुत अच्छी होती है, यानी कि सामाजिक समझ बहुत ज़्यादा होती है। इन लोगों को पता है कि ग्रुप्स में कैसे बिहेव करना है और लोगों को पसंद कैसे आना है। इन्हें पता होता है कि बड़े ग्रुप्स में कैसे छा जाना है और कैसे लोगों से बातें करनी है। ये लोगों को व्यवहारिक लोगों में भी माना जाता है। थर्ड है लॉजिकल या फिर मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। जैसे कि नाम से ही साफ है कि ये लोग नंबर्स और लॉजिकल चीज़ों में बहुत अच्छे होते हैं। तो अगर आप नंबर्स या लॉजिकल चीज़ों में बहुत अच्छे हैं तो आपका लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस स्ट्रॉन्ग है। ज़्यादातर IQ टेस्ट इसे ही नापते हैं और ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और लॉजिकल रीजनिंग के सवालों को बनाने में भी बहुत काम आता है। फोर्थ है म्यूज़िकल इंटेलिजेंस। तो ये भी नाम से ही साफ है। अगर आप किसी गाने को कंपोज कर सकते हैं, किसी इंस्ट्रूमेंट को आसानी से बजा सकते हैं या फिर म्यूज़िक की अच्छी समझ रखते हैं तो आपका म्यूज़िकल इंटेलिजेंस स्ट्रॉन्ग है। फिफ्थ है बॉडी स्मार्ट। ये होता है एबिलिटी टू कंट्रोल योर बॉडी, या फिर आप अपनी बॉडी को कितने अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि डांस करना या फिर किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना। तो अगर आप किसी स्पोर्ट्स को बहुत अच्छे से खेलते हैं या फिर डांस करते हैं या फिर कोई भी फिजिकल टास्क करते हैं जिसमें बहुत सारे बॉडी मूवमेंट इन्वॉल्व होते हैं, तो आप इस इंटेलिजेंस में स्ट्रॉन्ग हैं। और ये इंटेलिजेंस को कोई फिजिकल टास्क या स्किल सीखने के साथ साथ इम्प्रूव करा जा सकता है। विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस। जो लोग इस इंटेलिजेंस में बहुत अच्छे होते हैं वो अपने दिमाग में चीज़ों का शेप और साइज चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मिरर में वर्ड होम इमेजिन करिए, तो अगर आप उसे सही से इमेजिन कर पा रहे हैं तो आपका विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस बड़ा स्ट्रॉन्ग है। और ये इंटेलिजेंस को इमेजिनेशन से भी एसोसिएट किया जाता है। सेवंथ है एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। इन्हें समझना बहुत आसान है। जो लोग लाइफ के मीनिंग के बारे में बहुत सोचते हैं या फिर ऐसे क्वेश्चन जिनके दिमाग में उठते हैं कि वो कौन है और उनका पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, वो इस इंटेलिजेंस में बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो अगर आप भी चीज़ों को बिग पिक्चर्स में देखते हैं या बड़े फ्रेम में हर चीज़ों को नापते हैं या खुद के बारे में और दुनिया के बारे में बहुत अच्छी समझ रखते हैं, तो आप एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस में बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। इन्हें बिग पिक्चर स्मार्ट भी कहा जाता है। 8 है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। अगर आप अलग अलग प्लांट्स या फिर अलग अलग जानवरों को पहचान सकते हैं, उनके बारे में बहुत जानते हैं या फिर नेचर के बारे में बहुत ज़्यादा जानते हैं, तो आप नेचुरलिस्टिक स्मार्ट हैं या फिर नेचर स्मार्ट। ये इंडिया के बहुत सारे गाँवों में पाया जाता है और इन्हें जानने वाले लोग इन्वायरमेंटलिस्ट भी होते हैं। हमने देखी थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस और सभी प्रकार के इंटेलिजेंस, और मैं कंक्लूज़न में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी एक टाइप ऑफ इंटेलिजेंस में वीक हैं तो ये कोई चिंता की बात नहीं है। बस आपको ये पता करना है कि आप किस में स्ट्रॉन्ग हैं, या फिर अगर आप किसी चीज़ में वीक हैं और उसे सुधारना चाहते हैं तो हार्वर्ड गार्डनर ने कहा है कि आपको बस उस पर काम करते रहना होगा और आप किसी भी टाइप ऑफ इंटेलिजेंस में स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, उसे इम्प्रूव कर सकते हैं।